तो आज मैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाला हूँ, जिनको डिजाइन करा है एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल टीचर ने। और लास्ट में जितने भी गलत आंसर होंगे मेरे को हर एक गलत आंसर की एक बेल्ट पड़ेगी। एंड इस वीडियो में मेरे पास 3 लाइफलाइंस भी होगी जो आपको आगे जाके पता चलेगी। एंड हर एक क्लास के क्वेश्चंस को मेरे को इतने ही टाइम में सॉल्व करना है और आप लोग भी मेरे साथ पेन और पेपर लेके बैठ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले बारी है क्लास 1 की एंड माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 9 - 4। ये तो आंखें बंद करके ही बता सकता हूं मैं। 9 - 4 इज 5। विच नंबर कम्स बिटवीन 12 एंड 14? 13। हाउ मेनी आईज डज अ ह्यूमन हैव? ऑब्वियसली भाई 2 ही होती है। ओके, इसी के साथ हमारी क्लास 1 खत्म होती है बहुत ही कम समय में। लेकिन ऐसा आगे चल के नहीं होने वाला है क्योंकि एक के बाद एक क्लासेस बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। और अब बारी है क्लास 2 की। लेट्स सी क्या क्लास 2 क्लास 1 से टफ रहेगी। और माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, व्हाट कम्स आफ्टर 69? दैट इज वेरी ऑड नंबर जो तुम क्लास 2 के बच्चे से पूछ रहे हो। 69 के बाद आता है 70। यस, 70। नेम 2 बॉडी पार्ट्स। देखो, बॉडी पार्ट्स तो बहुत सारे होते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे कौन सा लिखूं? सबसे बेसिक लिखते हैं जो क्लास 2 के बच्चे को पता होगा, आईज और नोज। राइट नंबर आफ्टर 99। 91, 92, 99, 100। ओके, इसी के साथ हमारी क्लास 2 खत्म होती है। अब चलते हैं सीधा क्लास 3 पे। क्लास 3 का सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 7 टाइम्स 8? 7 टाइम्स 8 क्या होता है? तो सबसे ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। 8 7 54। ओके, व्हाट इज 45 डिवाइडेड बाय 5? 7 नहीं, 8 नहीं, 9। ओह शिट, सॉरी, 9 होता है ना। हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेब्रुअरी नॉर्मल ईयर? अच्छा, लीप ईयर को हटा के नॉर्मल कितने होते हैं? ओह, 27 और 28 के बीच में होता है कुछ तो। देखो, जहां तक मेरे को लग रहा है 28 होना चाहिए। 28। और अगर ये गलत हुआ तो भाई और माइनस हो जाएगा यार। क्लास 4 का सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 67 + 29? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर। 96। ये मैंने दिमाग में कर लिया। नेम 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो, मेरे को स्टेट्स ऑफ इंडिया सारी याद है नेशनल एंथम की मदद से। तो नेशनल एंथम में स्टार्टिंग में होती है पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। भाई टाइम खत्म होने वाला है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वो चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ओके, हमारा टाइम होता है खत्म। तो क्लास 5 का वापस से सबसे पहला क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है जो है 24 × 5 विच इज 120। नेम द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। ओके, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, यहाँ पर मेरे को कंफ्यूजन है। मरकरी। मरकरी तो हॉटेस्ट प्लैनेट है। वीनस नहीं, वीनस में नहीं है, मरकरी है शायद से। मेरे को इसमें कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी सबसे पहली लाइफलाइन यूज करने वाला हूँ जो है आई कैन गूगल एनीथिंग। तो मैं जल्दी से गूगल करता हूं। अबे मरकरी है यार, लाइफलाइन वेस्ट हो गई। नेम एनी 3 फ्रीडम फाइटर्स। दोस्तों, फ्रीडम फाइटर्स का खून तो मेरी रग रग में दौड़ रहा है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई। लेट्स गो। क्लास 5 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है टाइम से पहले। ऑलराइट गाइस, फाइनली हम क्लास 6 में आ चुके हैं और अब हमारे क्वेश्चंस धीरे धीरे करके डिफिकल्ट होने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ 9 and 12। अरे भाई, एलसीएम तो मेरे को निकालना नहीं आता। 10 लिख दो। इसका एलसीएम मैं कर रहा हूँ 10, पता नहीं सही है गलत। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ऑब्वियसली गंगा रिवर। व्हाट गैस डू ह्यूमंस ब्रीथ इन? ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेते हैं। ये तो मतलब बच्चा बता देगा। तो भाई क्लास 7 का सबसे पहला क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दे रखी है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर है 90। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड। फोटोसिंथेसिस। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? अबे ये मेरे को कैसे पता होगा भाई? ये आपको भी नहीं पता होगा भाई। ये तो गॉड, भगवान ने बनाई है भाई ग्रेविटी। और किसने बनाई है? यहाँ बनाई थोड़ी लिखा है, यहाँ लिखा है किसने डिस्कवर करी। तो डिस्कवर ह्यूमन ने करी है भाई। देखो, मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है वरना ह्यूमन लिखूंगा मैं तो इधर। ह्यूमन डिस्कवर्ड द ग्रेविटी। अच्छा जी। क्लास 8 का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जो 5 का क्यूब + 12 का क्यूब। मंजिल का भूला कर जिया तो क्या जिया अगर तुझ में 169। ओके, 169। 69 कुछ ज्यादा बार ही नहीं आ रहा है इधर। Who was the first president of India? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। ओह, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन सबसे बेसिक होता है ये तो, CH4। दोस्तों, आई एम अ साइंस स्टूडेंट। कोई कॉमर्स स्टूडेंट होता तो उसको पता होता क्या ये? क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे?
ऑलराइट गाइस, हम क्लास 9th में आ चुके हैं। हम थोड़े से बड़े हो चुके हैं पहले से। 9th क्लास में थोड़ा ना एडल्टहुड आ जाता है। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ 3x इफ x इक्वल टू 5। देखो दोस्तों, इसमें ये लोग बोल रहे हैं मेरी तीनों x की वैल्यू। पहली बात तो मेरी 3x थी ही नहीं, एक x थी जिसने मेरा 3 बार काटा था। एक बेवफा के जख्म। 3x की वैल्यू अगर x 5 है तो ऑब्वियसली 15। नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अरे दोस्तों, मेरी दोनों किडनी बेचकर मैंने आईफोन ले लिए। देखो एंड्रॉइड वाले हो, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी हंसी न उड़ा रहा हूँ। अरे तुम्हारी औकात है, तुम भी ले ना, मना थोड़ा ही कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज आईफोन। अच्छा। What is SI यूनिट ऑफ फोर्स? अरे SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? स्पीड इक्वल्स टू, अरे ऐसी कुछ होता है यार, मास। Are you serious right now, bro? मास। चलते तो मास से ज्यादा। नेम द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, ये क्वेश्चन मजबूर कर रहे हैं मेरे को गलत सोचने में। लॉन्गेस्ट बोन क्या होती है? बोन मैरो। This is Elon Musk. Who discovered इलेक्ट्रॉन? ये मेरे को कैसे पता होगा? अब्राहम लिंकन। इन्होंने शायद लाइट डिस्कवर करी थी। अब पता नहीं इलेक्ट्रॉन किसने करा था। मेरे लिए तो अब्राहम लिंकन ने सब कुछ करा था। तुम एक काम करो, IAS की तैयारी छोड़ दो। ऑलराइट गाइस, हम क्लास 10th में आ चुके हैं और हमारे बोर्ड्स का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम भूर्भुवः स्वः। हमारे लिए तो यही है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ सच में नहीं पता क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA? ओके, DNA की फुल फॉर्म तो मेरे को दूर दूर तक नहीं पता भाई। Say wallahi, bro. Say wallahi. डॉली चाय वाला। मैं दे दूंगा चोको। ओके दोस्तों, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अपनी सेकंड लाइफलाइन यूज कर लेते हैं जो है फोन अ फ्रेंड। मैं करूंगा फोन किसको? मैं भैया को फोन करता हूँ, मिस्टर कैप्टो क्रेजी। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्लास 10th में हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA? क्या पक रहे हो? जल्दी बताओ। हाँ, DNA की फुल फॉर्म बताओ। Good question. You are a good question. डिओसाइब्रोन्यूरिक एसिड। पक्का यही है मेरे को, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं पता। डिओसाइब्रोन्यूरिक एसिड। डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। Are you serious right now, bro? अब अगला क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रशिया। ओ भाई, एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं चाइना बोलने वाला था। ओए, बहुत कम टाइम है। राइट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। डिस्टेंस इनटू टाइम, नहीं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हाँ ओके भाई, ऑलमोस्ट हमारा टाइम खत्म होने वाला था और टाइम से पहले हो गया। अब पता नहीं इसमें कितने सही है कितने गलत है। और क्लास 11 को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी थर्ड एंड फाइनल लाइफलाइन यूज करने वाला हूँ, जिस लाइफलाइन में हम एक पूरी क्लास के लिए एक बंदा अपने साथ ला सकते हैं। और जिस बंदे को मैं लेके आने वाला हूँ उसने अभी अभी क्लास 11 पार करी है, तो उसके लिए सब इजी होगा। मैं बुलाने वाला हूँ अपने छोटे भाई को। ओके भाई, ये आ चुका है। तेरे पे स्ट्रीम कौन सी थी ये तो बता। कॉमर्स खाता मैं तो। थोड़ा दूर बैठ। क्यों? इन्होंने शायद तभी मेरे को नीचे वाली कुर्सी दी है, क्योंकि वो साइंस से थोड़ा लेवल। और हमारा टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, डिफरेंशिएट x क्यूब। मेरे को बिल्कुल नहीं पता। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का है, का आंसर है 3x स्क्वायर। बेटा गलत हुआ ना, मेरे को बेल्ट पड़ेगी, समझा? हाँ। तो सारे गलत नहीं पड़ेगी। ओह नहीं, ये 4x क्यूब होगा। चुप। कुछ कह मत दियो, चुपचाप बैठ जा। व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर? एवोकाडो तो सुना था, ये एवोगाड्रो क्या होता है? वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। कुछ तो लंबा सा नंबर होता है ये। 2.7 से होता है शायद से। 2.7 एंड आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ होता है। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लीवर। पक्का? डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। हाँ, ये बोल सकते हो। ऑलराइट, तो दोस्तों हो गया हमारा टाइम से पहले क्लास 11। आप क्लास 11 फेल होते हो इसी बात पे। बेल्ट काश मैं इनको मालूम तो भागा मेरे दिल को सुकून। वंडरवर्ल्ड मैजिक। दुश्मन ना करे भाई ने तो। ऑलराइट, तो गाइस हम फाइनली क्लास 12th में आ चुके हैं और हमारा टाइम स्टार्ट होता है अब। नेम द स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl और CH3COOH। HCl तो शायद से वाटर होता है, नहीं, वाटर H2 होता है। जहां तक मेरे को लग रहा है HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ cos x? अब यार वो तो मेरी लाइफलाइन तो चलेगी, उसने बताई थी डेरिवेशन, इसकी मेरे को तो नहीं पता। tan x sec x। फुल फॉर्म ऑफ ATP। ATP आता माजी सटकली। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। आत्माराम तुकाराम भीड़े। अगर हम P को B कर दे तो आत्माराम तुकाराम भीड़े हो सकता है, लेकिन ATP क्या होता है? तो ये क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ। स्टेट
न्यूटन सेकंड लॉ। देखो फर्स्ट लॉ तो पता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ क्या होता है न्यूटन का? अरे मैं भूल गया, अरे कुछ तो होता है। ये टाइम जा रहे हैं, नहीं पता, ये भी क्वेश्चन स्किप करो। ओके तो भाई अब तक मैंने 2 क्वेश्चन स्किप कर चुके हैं। हमारा फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, व्हाट इज पीएच वैल्यू ऑफ एसिड लेस देन और ग्रेटर देन 7। एसिड की पीएच वैल्यू बेस की शायद से 7 से ऊपर होती है, तो एसिड की 7 से नीचे होगी, तो लेस देन 7। और भाई फाइनली हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब देखते हैं इनका रिजल्ट क्या आता है। ओके तो गाइस फाइनली हमारी आंसर शीट चेक हो चुकी है और मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हैं, जिसका मतलब मेरे को 10 बेल्ट पड़ेगी। जी हाँ सर, रेप मेरी हुई थी। Wanna song baby song by Normax Sound DJ Max।